मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के विरोध में आज इंडिया गठबंधन के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान मोतिहारी के छतौनी, बरियारपुर और मीना बाजार सहित कई प्रमुख चौक चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर गरीब और वंचित तबके के लोगों के वोट जबरन हटाए जा रहे हैं। इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश बताया गया। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव ने इसे नोटबंदी के बाद वोटबंदी करार दिया और कहा कि यह सीधे सीधे गरीबों के अधिकारों पर हमला है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर वाहनों का परिचालन पूरी तरह रोक दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन का असर मोतिहारी के कई हिस्सों में देखने को मिला, जहां घंटों तक यातायात ठप रहा और आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते दिखे। साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए थे। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव, मणिभूषण श्रीवास्तव, अमरेंद्र कुमार, मोहम्मद असलम, एनामुल हक, शाहिद अख्तर, वीआईपी के युवा जिला अध्यक्ष अजय कुमार चौधरी, भाकपा माले से विजय शंकर सिंह सहित अन्य ने एक स्पॉट न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। ये चुनाव आयोग जो भाजपा के इशारे पर, एनडीए के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची को संशोधन के नाम पर या पुनरीक्षण के नाम पे जो काम कर रही है, वो पूर्वाग्रसित होकर जो काम कर रही है, ये पूरा बिहार की जनता समझ गई है और महागठबंधन इसका पुरजोर विरोध करती है कि जब तक चुनाव आयोग इसका वापस नहीं लेता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हम आपके माध्यम से पूर्वी चंपारण में जो बंद सफल हुआ, इसके लिए हम पूर्वी चंपारण वासी को, महागठबंधन के नेता, कार्यकर्ता, सभी लोगों को हम शुभकामना और धन्यवाद देते हैं कि आप सभी लोग सुबह 6 बजे से रोड पर उतर के और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं। और ये मतदाता सूची को पुनरीक्षण के नाम पे जो कटौती करने का जो निर्णय लिया गया है, ये जान गई है। हम ये पूछना चाहते हैं चुनाव आयोग से आपके माध्यम से कि क्यों नहीं लोकसभा चुनाव के पहले ये मतदाता सूची में संशोधन का काम कर रहे थे, क्यों नहीं पुनरीक्षण का काम उस समय किया। ये बिहार में ही चुनाव, और राज्यों में क्यों नहीं, बिहार में ही चुनाव के समय क्यों? इसलिए कि चुनाव आयोग, ये भारत सरकार, एनडीए की सरकार घबरा गई है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता और बन रही सरकार पर, महागठबंधन के बन रही सरकार पर ये भाजपा के लोग घबरा गए हैं और जिसके कारण वो अब हथकंडा अपना रहे हैं। मतदाता सूची को पुनरीक्षण के नाम पे मतदाता सूची में लोगों का नाम कटवाने का जो साजिश चल रहा है, ये जग जाहिर हो गया है। हम लोग इसलिए रोड पर उतरे हुए हैं कि 2024 में लोकसभा की चुनाव जिस वोटर आधार के अनुकूल हुआ, उसी वोटर लिस्ट पे 2025 में विधानसभा की चुनाव सुनिश्चित करे निर्वाचन आयोग। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी का ऐलान है कि पूरे बिहार में चक्का जाम रहेगा चुनाव आयोग के मनमौजी रवैया को खिलाफ में, ठीक है। और चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी से अपनी सहमति बताते हुए जो अनेक तरह के उन्होंने कभी ऐसे करो तो निर्वाचन में नाम जुड़ेगा, तो कभी ऐसे करो तो नाम कटेगा, यह नहीं होना चाहिए। और 2024 के वोटर लिस्ट के आधार पर 2025 में चुनाव होना चाहिए, हम लोग का यही मांग है। देखिए, चुनाव जो है ना, प्रजातंत्र में चुनाव कराने की टोटली जिम्मेवारी चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन चुनाव आयोग के कुछ निर्णयों से ऐसा लगता है कि ये भाजपा और भारत सरकार के दबाव में और प्रभाव में काम कर रही है। प्रजातंत्र में आपको कोई भी निर्णय लेना है तो और पक्ष और विपक्ष को सबको साथ में बैठाकर और सबको सहमति से निर्णय लेना है। लेकिन वो एक तरफा तुगलकी फरमान के तहत इन्होंने जारी कर दिया कि हम वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण करेंगे और इसी वोटर लिस्ट पर 24 में आप चुनाव कराए, उसी चुनाव के आधार पर प्रधानमंत्री आप का चयन हुआ। आज उस वोटर को आप कह रहे हैं कि हम उसको नहीं मानेंगे, आधार कार्ड को हम नहीं मानेंगे। तो फिर इन पर विपक्ष का यह आरोप है और यह साजिश की बू आ रही है कि यह किसी माध्यम से एंड के प्रकरण गरीब और दलित और पिछड़ों का, अकलियतों का वोट जो है वोटर लिस्ट से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, जिसके कारण भारत सरकार को फायदा हो और एनडीए गवर्नमेंट को फायदा हो। क्योंकि तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन का जो स्थिति है, बिहार में लगभग चुनाव बनाने के स्थिति में है। और पिछला चुनाव जो हुआ था, एनडीए और गठबंधन और इंडिया गठबंधन के
अंदर में सिर्फ 12,000 वोट का अंतर था। तो इन लोगों को ये दिमाग में है कि कुछ वोट अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए इन लोगों का तो हम लोग चुनाव आसानी से जीत लेंगे। इसलिए हम लोग को शंका है और हम लोग को सुप्रीम कोर्ट से भी न्यायालय से भी पूर्ण विश्वास है कि इस अविवेकपूर्ण और तानाशाही निर्णय को वापस लेगी सरकार। और हम लोग को यह चक्का जाम करने से जनता आंदोलित होगी तो चुनाव आयोग भी डर के इस निर्णय को वापस करेगी। धन्यवाद। आज चुनाव आयोग जिस तरह से एक पार्टी का मजदूरी कर रहा है, लग रहा है कि मजदूर बना हुआ है चुनाव आयोग। जिस तरह से मतदाताओं को मत का अधिकार से वंचित किया जा रहा है इस नए संशोधन कानून के मुताबिक। आपको पता होगा कि महिला सांसद ने बयान दिया है कि बहुत सारे बिहार के मजदूर पलायन की ओर हैं, बहुत सारे मजदूर दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। महिला सांसद ने मजदूरों को कहा कि इनके नाम पर फर्जी वोट पड़ जाएंगे। तो क्या आप चाहती हैं कि बिहार से जो बाहर लोग हैं उनका मतदाता सूची से नाम काट दिया जाए, उन्हें मतदान से वंचित कर दिया जाए? ये सोची समझी साजिश है। गरीब, पिछड़ों, मजलूमों, दलित समाज के जो लोग हैं उन लोगों के हक पर ये प्रहार है। ये केंद्र सरकार से मिली जुली साजिश है। ये साजिश आज मोतिहारी के शहर में, मोतिहारी के सड़कों पे, मोतिहारी के मतदाताओं ने आज साबित कर दिया कि अब ये चलने वाला नहीं है। हम लोग इस काले कानून को वापस लेना होगा, नहीं तो सारे मतदाता रोड पर मिलेंगे और इससे भी बड़ा क्रांतिकारी हम लोग आंदोलन करेंगे। और आप देख लीजिए आज पूरा मोतिहारी शहर के व्यवसायी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि अपने अपने दुकान प्रतिष्ठान बंद करके जो सहयोग समर्थन हमारे एनडीए गठबंधन के आह्वान पर जो बंदी है उसको जो करने का काम किए हैं, हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं मोतिहारी के व्यवसायी भाइयों को। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कभी आते हैं तो 12 बजे रात को जीएसटी करते हैं, नोटबंदी करते हैं, उनका तुगलकी फरमान होता है। अपनी बार वोटबंदी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। इसी वोटर लिस्ट से 2024 में प्रधानमंत्री बन गए। अब 2025 में बिहार की चुनाव होने वाली है तो उस वोटर लिस्ट को अवैध करार दे रहे हैं। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। उनको यह फरमान वापस लेना ही होगा और इलेक्शन कमीशन को प्रधानमंत्री मोदी की दलाली करनी बंद करनी ही पड़ेगी। ने कहा कि सारे वोटर को जो है सो कंफ्यूज कर दिया है, सारे वोटर जो है सो परेशान है, गांव से लेकर शहर तक सारा लोग कागज के लिए बेचैन हो। चुनाव आयोग मजाक बना दिया है, जनता को जो है सो इतना मूर्ख बना दिया है चुनाव आयोग कि इसका हिसाब नहीं है। अब 90% 95% लोगों के पास जो है तो कोई कागजात नहीं है। सारा लोग यूं ही जा करके फॉर्म सादा भर करके अंगूठा लगा करके और ले करके दे रहा है। यहाँ तक कि बीएलओ जो बोल रहा है गांव में जा करके वोटर से कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो फॉर्म दिए हैं इस फॉर्म को जो है सो हमको दस्तखत करके दिया, नहीं करना है तो ऐसे ही दे दीजिए, हम अपना दस्तखत और छाप कर लेंगे। इस तरह से चुनाव आयोग अगर करेगा, मजाक बना दिया है ये जो है सो देश के जनता के साथ, अब बिहार के जनता के साथ इस तरह से इतना आज़ादी के बाद कभी ऐसा जो है सो भ्रष्ट जो है सो चुनाव आयोग नहीं हुआ था। अब पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, चुनाव को मजाक बना दिया है और वोटर यहाँ के जनता के अधिकार को मजाक बना कर रख दिया। इसलिए पूरे मोतिहारी में आज चक्का जाम है, बिहार में चक्का जाम है। इसका विरोध किया जाए सरकार से और चुनाव आयोग से हम अपील करते हैं कि अपने इस फैसले को वापस ले और जनता को राहत दे। आज हम लोग खास तौर से मोतिहारी में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम लोग उतरे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जो निर्णय लिया हुआ है कि खास तौर से आप ये बताइए, जितने पिछड़े दलित भाई अति पिछड़ा भाई है वो अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा 25 दिन में, क्या इलेक्शन कमीशन ये काम करवा पाएगी? हम बताना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के 2003 में ऐसे एक लाए हुए थे, तो उस समय 2003 के बाद 2 साल था आपको लोकसभा चुनाव का और 3 साल था विधानसभा का चुनाव का। उसके बाद ये काम नहीं करवाई तो क्या 25 दिन में इलेक्शन कमीशन ये काम करवा पाएगी? इस पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए। इसलिए हम लोग आज सड़क पर धरना प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। आज आंदोलन देशव्यापी आंदोलन है, उसमें 1 नंबर का मुद्दा तो ये है, सरकार जो गहन पुनरीक्षण जो करने जा रही है, ये गहन पुनरीक्षण के नाम पर आम वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम हटाने की साजिश है और इसी के खिलाफ पे आज पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। बिहार में भी बंदी का कॉल दिया है,
और सभी राजनीतिक दलों ने जो महागठबंधन के लोग हैं उसने इसका समर्थन किए हैं। आज पटना में भी सभी महागठबंधन के राष्ट्रीय नेता भी उसमें भाग ले रहे हैं। यहाँ भी राष्ट्रीय स्तर पर सभी पार्टियों के लोग जो है सो इसमें भाग ले रहे हैं और हमारी मांग है कि गहन पुनरीक्षण काम जो है तो बंद किया जाए और आगे चुनाव के बाद जितने देश के अंदर रहने वाले मतदाता हैं, जितने इस देश के रहने वाले नौजवान हैं, ये सभी देश के नागरिक हैं और उन नागरिकों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश बंद किया जाए। फिर हम मांग ये भी कर रहे हैं कि देश में श्रमिकों के साथ जो किया जा रहा है तो उनको जो जनवादी अधिकार मिले हैं उन जनवादी अधिकारों को रद्द किया जा रहा है। इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर देश के श्रमिक वर्ग जो है सो आज सड़कों पर उतरा हुआ है। भारत सरकार को तो शर्म इस बात का करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन हुआ है जिनेवा में 2 से 7 जून तक, और 2 से 7 जून के सम्मेलन में भारत सरकार के जो प्रतिनिधि गए उनको वोट में रहने भाग लेने दिया गया कि देश की सरकार, उसने कहा कि देश के मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ पूरी दुनिया में अगर दमनात्मक कहीं कार्रवाई हुई है तो वह हिंदुस्तान में हुई है, इसलिए भारत सरकार को इसमें वोटिंग राइट नहीं मिला जाएगा। क्या भारत सरकार का सर शर्म से नहीं झुका है? यह शर्म से झुक गया है। इसके खिलाफ देश के श्रमिक भी सड़कों को उतरे हुए हैं। आज के जी हम लोग आए हैं। आज जो चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान नाजिल हुआ कि जितने भी बिहार के मतदाता हैं, बिहार वासी हैं, उनको अपने दस्तावेज के मातहत अपनी नागरिकता को प्रूफ करना है, साबित करना है। मैं ये चुनाव आयोग से कहना चाहती हूँ कि जो 2024 में चुनाव हुआ और बिहार में भी हुआ और बिहार वासियों ने वोट दिया, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार बैसाखी के ही सहारे पर बनी, तो उस वक्त बिहार वासी सही थे और साल भर में ऐसी क्या त्रुटि आ गई, कितनी खामियां आ गई, कितने लोग इसमें खराब हो गए कि आज ये इसको सघन जांच होने जा रहा है, वो भी इतनी कम समय में। तो अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग इस बिहार का लोकसभा का चुनाव का जो वोट दिए थे बिहार वासी उसको रद्द करे और नहीं तो ये तुगलकी फरमान वापस ले।